दोस्तों प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चार 3 से 4 दिन में लेसन कंप्लीट कर दूंगा। मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत बिजी चल रहा था कि इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम चल रहे थे और आज फाइनली पुणे यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है, जो मेरा सिलेबस था वो पूरा का पूरा आज क्रैश कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। साथ में डिप्लोमा के मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तो पर फाइनली आज अगर आप देखोगे गिरी ट्यूटोरियल पे भी स्ट्रेट लाइन का वीडियो आया होगा, तो गिरी ट्यूटोरियल पे स्ट्रेट लाइन भी 2 दिन में मैं कंप्लीट करके सर्कल स्टार्ट कर दूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर प्लीज सर्कल स्टार्ट कर दो, 5 तारीख के पहले आपको सर्कल मिल जाएगा। और साथ में बाइनोमियल तो आपको मैं 31 तक रेडी करने की कोशिश करूंगा। तो अब आपको रेगुलर दोनों ही चैनल पे वीडियोस दिखाई देंगे, मतलब रेगुलर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियोस मिलेंगे। बस आपका काम है रेगुलर आपको पढ़ना है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक का पार्ट कंप्लीट कर दिया था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो अगर जिन्होंने मेरा क्वेश्चन नंबर 4 तक का पार्ट देखा होगा, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग है। मैं बोलता हूँ कि हमेशा ऐसा पढ़ो कि एक सम सॉल्व करके बाकी सब सम खुद ही सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। अब जहाँ पे भी अगर समझो 102 है तो इसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू 100 + 2 करोगे। जहाँ पे भी 1.1 है तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 + 0.1 लोगे। जहां पे भी 9.9 है तो इसको 9 प्लस मत लेना। मैं हमेशा 100 10 1000 इसके रेंज में लेना है, तो इसको क्या लोगे 10 - 0.1। कहीं पे भी अगर समझो 0.9 है तो इसको 1 - 0.1 लोगे। आप माइनस करके देखोगे यही नंबर है। देन अगर समझो 1.02 है तो 1 + 0.2। अगर आप इसमें से कोई भी एक सम मैं आपको सिखा दूं तो आप हर एक सम खुद सॉल्व करोगे। और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो पर आपका कॉन्सेप्ट नहीं सही है, पर अगर आपने एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज किया तो कोशिश करो कि बाकी के सम आपको तुरंत आने चाहिए। अब देखो एक सम अगर आपने मेरा ध्यान से देखा और एक डेसिमल वाला, तो आपका काम खत्म। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता ही है 102 रेस टू 4 है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 100 + 2 रेस टू 4। और फाइनली यहाँ पे लगेगा दोस्तों बाइनोमियल थियरम। अब बाइनोमियल थियरम के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है, कोई इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेगा मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सभी को बाइनोमियल थ्योरम का फंडा पता है। मैं क्या करता हूँ 4C0, यहाँ पे 2 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4C1 2 ब्रैकेट, फिर 4 हाँ फिर प्लस 4C2 2 ब्रैकेट, फिर 4C3 टोटल 2 ब्रैकेट है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ ले ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाद में 4C4 टोटल 2 ब्रैकेट है। अब यहाँ पे हमने सभी पार्ट्स को ले लिया। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, पहला 100, फिर 2, फिर 100, फिर 2, फिर 100, फिर 2, फिर 100, फिर 2, फिर 100, फिर 2। अब आपने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है ध्यान से। अब देखो यहाँ पे 4 माइनस, ये वाला पार्ट हम माइनस करके लिखते हैं, 4 - 0 4। अब एक एक कम कर देने का 3, फिर यहाँ पहले वाले में 2, फिर पहले वाले में 1, फिर क्या 0। और अगर आप दूसरा वाला पार्ट ले रहे हो तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। दिख रहा है आपको 4? थोड़ा सा यहाँ ले ले रहा हूँ। हाँ अब सबको दिख रहा होगा। अब इतना इजी है। यहाँ पे कुछ लॉजिक मैं बताऊंगा, उस लॉजिक से आपको चीजों को सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले आपको ये चीज तो मैंने सिखा दिया है कि 4C0 और 4C4 का आंसर मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का आंसर सेम आता है 1। देन 4C1 और सेकेंड लास्ट पे क्या है दोस्तों 4C3, इसका आंसर हमेशा 4 आएगा। मैंने क्या बोला, जहाँ पे 1 है तो उसका आंसर डायरेक्ट जो यहाँ पे वैल्यू होगा वही आएगा। और अगर इसको माइनस करोगे तो आंसर 1 ही आ रहा है, मतलब ये दोनों का आंसर सेम होगा। अब लास्ट में बस बचा क्या 4C2। 4C2 कैसे सॉल्व करना है मैंने सिखाया, 4 3 1 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 6। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो किस तरह से आंसर आएगा दोस्तों, 4C0 का वैल्यू कितना आता है 1। अब देखो 100 रेस टू 4 है तो इसको मल्टीप्लाई करने मत चले जाना। यहाँ पे 1 है ना, 1 का 1 ही आएगा। और ये 2 0 को आपको 4 टाइम लिखना है, मतलब देखो 1 टाइम लिखा, 2 टाइम लिखा, 3 टाइम लिखा, 4 टाइम लिखा, बस ये लॉजिक है। जल्दी जल्दी चीजें सॉल्व होगी। और 2 रेस टू 0 मतलब 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 4C1 मतलब 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो 1, ये 1 टाइम लिखा, ये 2 टाइम लिखा और ये 3 टाइम लिखा, मतलब जो रेस टू में उतने टाइम आप 0 लिख दो। 2 रेस टू 1 मतलब कितना आएगा दोस्तों 2। 4C2 मतलब कितना आएगा दोस्तों 6। ये देखो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम,
और दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 4। एंड दोस्तों इसके बाद 4C3 का आंसर कितना है दोस्तों 4। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 100। और यहाँ पे 2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों 8। 4C4 का आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। और यहाँ पे दोस्तों 1। और यहाँ पे 2 का रेस टू 4 कितना आएगा दोस्तों 16। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 1 2 3 4। यहाँ पे अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 8। और ये 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 4 2 ज़ा 8 और 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8 आ जाएगा। और जितना जीरो लगा दो 1 2 3। जीरो लगाते टाइम कुछ गड़बड़ मत करना। देखो यहाँ पे देखो 6 4 ज़ा 24 और 24 1 ज़ा 24। जितना जीरो है 4 जीरो है 1 2 3 4। देन यहाँ पे 4 8 ज़ा 32 और 2 जीरो है लगा दिया 16 1 ज़ा 16। देखो मैं कितना सिंपल और कितना साफ सुथरा लिख रहा हूँ। अब आपको करना क्या है दोस्तों, डायरेक्ट एडिशन कुछ भी मत करना। डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखना 1 कितने टाइम जीरो था 8 टाइम हमने लिख दिया। देखो ना 2 1 2 2। देन यहाँ पे लास्ट ये वाला पार्ट पीछे से लिखना कितने टाइम जीरो है 6 टाइम है 1 2 3 4 5 6 और फिर 8 है। कितने टाइम जीरो है 4 टाइम 1 2 3 4। और क्या है दोस्तों 4 है और 2 है। कितने टाइम जीरो है दोस्तों 1 2 और 2 है और 3 है। और कितना है दोस्तों 16 है। तो फाइनली अगर मैं इसे प्लस करूँ तो 6 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 8 आएगा, यहाँ 0 आएगा और ये 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आप नीचे लिख लेना। तो इस तरह से देखो कितना सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे आपको और भी इस टाइप के क्वेश्चंस लेता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में कौन सा है, इसी टाइप में एक क्वेश्चन है 1.1 1.1 रेस टू 5। देखो 1.1 रेस टू 5 आराम से आप इसे एक्सपांड कर सकते हो। कैसे करना है सर, देखो आपको मैंने बताया कि क्या करोगे 1 प्लस 0.1 लिखोगे और रेस टू में 5। सेम वही तरीका, कुछ चेंजेस नहीं है। क्या करोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे 5C0 यहाँ पे 2 बॉक्स, बीच में प्लस है तो 5C1 यहाँ पे 2 बॉक्स, 5C2 2 बॉक्स, 5C3 टोटल 2 बॉक्स, 5C4 2 बॉक्स, 5C5 2 बॉक्स। अब यहाँ पे लगभग हमने लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, पहला वैल्यू क्या है 1 है, फिर कितना है 0.1, 1 है 0.1, 1 है 0.1, 1 है 0.1, 1 है 0.1। मेरा लिखने का जो तरीका है वैसे लिखोगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा, अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। शायद हो सकता है कि ये सम थोड़ा सा क्लियर ना दिखे, बट कोशिश करोगे तो दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 5। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों सेम वही तरीका 5C0 5C5 लास्ट वाला, इसका आंसर कितना आएगा 1। फिर बाद में सेकेंड लास्ट 5C1 और वहां से सेकेंड लास्ट क्या है 5C4, दोनों का आंसर 5 आएगा। देन यहाँ पे 5C2 और दोस्तों 5C2 है और 5C3, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो देखो 5 में से 2 माइनस करो 3 आता है, 5 में से 3 माइनस करो 2 आता है, तो मतलब दोनों का आंसर सेम है। तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर दो आंसर मिल जाएगा। तो देखो 5 इंटू 2 स्टेप पीछे जाना है तो 4 और 1 इंटू 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली यहाँ पे 10। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इसका आंसर कितना है 1 है, 1 रेस टू 5 1 ही होगा, और पॉइंट रेस टू कुछ भी हो 0 1 ही होगा। 5C1 का आंसर कितना होगा 5, 1 रेस टू 4 1 होगा, और 0.1 रेस टू सेम होगा 0.1। देन 5C2 का आंसर कितना होगा दोस्तों 10, और 1 का क्यूब 1 होगा। और यहाँ पे अगर आप 0.1 को का अगर आप स्क्वायर ले रहे हो मतलब उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप कुछ सोचो मत, डायरेक्ट आप यहाँ पे 1 लिखो, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 ही आता है। पॉइंट के बाद देखो यहाँ 2 है ना, तो
पीछे से आपको 2 नंबर के बाद पॉइंट ले लेना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 1, तो यहाँ पे देखो 1 हो गया, एक और नंबर आप दे दो 0, और यहाँ पे आप पॉइंट ले लो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये होने के बाद 5C3 का आंसर कितना है 10 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। हाँ, यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, 1 का क्यूब 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, पर उसका आपको ट्रिपल करना होगा। तो पॉइंट 3 नंबर के बाद पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे देखो 1 नंबर हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पॉइंट ले लिया। देन इसके बाद 5C4 का आंसर कितना है दोस्तों, 5C4 का आंसर 5 है, 1, और यहाँ पे आपको 4 नंबर के बाद पॉइंट लेना है, तो देखो 1 का 1, 4 नंबर के बाद आप पॉइंट ले लो, तो देखो 1 हो गया, सॉरी, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पॉइंट ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे 5C5, यहाँ पे 5C5 का आंसर कितना है दोस्तों, 1 है, और यहाँ पे ये 1, और यहाँ पे 0 पॉइंट। देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा पता है, थोड़ा सा मुझे और यहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आपको 5 नंबर्स के बाद पॉइंट लेना है, तो 1, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर के बाद आपको पॉइंट लेना है। शायद पॉइंट अच्छे से आपको दिखे ना, पर जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे ध्यान रखो। अब दोस्तों देखो, इससे सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। देखो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.5, क्योंकि 5 1 जा 5, और उसको पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। डरना नहीं है। देखो आप यहाँ पे 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करो, तो ये हमेशा याद रखना, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो हमेशा जब भी 10 100 1000 मल्टीप्लाई होता है तो ये पॉइंट एक नंबर आगे चले जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर यहाँ पे अगर 2 0 होता, मतलब यहाँ पे 100 होता, तो पॉइंट 2 नंबर आगे चले जाता राइट हैंड साइड में। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट 5th क्लास का है, जो मैं आपको रिवाइज करा के दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी 10 है, मतलब पॉइंट फिर से ये पॉइंट एक नंबर आगे चले जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 0.01। यहाँ पे देखो दोस्तों 5 है, 5 में ऐसा नहीं होता, 5 में डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखोगे 0.0005। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे 1 ही है, तो मतलब वहाँ पे सेम आएगा 0.00001। अब यहाँ पे जो भी पार्ट है आपको एज इट इज क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 1 का पॉइंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट देके 0 0 0 0, 4 5 0 लेके रख दो। इसका लेते टाइम पॉइंट के नीचे 0.05 इस तरह से प्लस होता है। देन यहाँ पे अब 0.1 लोगे तो कैसे लोगे, 0.1, यहाँ पे अगर आप लोगे तो क्या लोगे, 0.01, यहाँ पे क्या आएगा 0.0005, यहाँ पे क्या आएगा 0.00001, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, अगर आप देखोगे ना यहाँ 6, और यहाँ पे दोस्तों 1। तो फाइनल अपना आंसर ये आया। मैंने बोला कि बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो एकदम दिमाग से सॉल्व करो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का 9.9 ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और वहां पे वही लिखा है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू। अब बताओ ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे, बट ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखो 9.9 के आगे क्या होता है, 10 होता है, और उसमें 0.1 माइनस कर दोगे रेस टू 3। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे जो पहला वैल्यू आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, आपका सेम वही तरीका, वही, कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ से मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 3C0, ये 2 बॉक्स, फिर यहाँ पे देखो माइनस है तो पहला साइन माइनस, इसलिए ये वाला सब मैंने लिया। देन दोस्तों इसके बाद क्या आएगा 3C1, 2 बॉक्स, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3C2, 2 बॉक्स, अब प्लस हो गया तो माइनस, 3C3, 2 बॉक्स। तो देखो एक बार चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस परफेक्ट है, अल्टरनेट साइन। अब दोस्तों यहाँ पे जरूर आप लास्ट में नीचे कमेंट करोगे सर मजा आ गया कि फर्स्ट टाइम इस तरह से हमने चीजों को पढ़ा। पॉइंट का जो लॉजिक बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे 10 है, 0.1 है, 10 है, 0.1 है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये माइनस करके आता है 3 - 0 3, फिर ये कितना हो जाएगा 2, ये माइनस करोगे तो 1, ये माइनस करोगे तो 0। ये डायरेक्ट यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है वो लिखो, यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है वो लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे 2, डायरेक्ट यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हाँ सबसे पहले
जो अपना एज इट इज जो प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको 3C0 और लास्ट का 3C3 का आंसर निकालना है, जिसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। देन दोस्तों इसके बाद 3C1 एंड 3C2, इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर डायरेक्ट 3 आएगा। अब यहाँ पे आपने लिखा, क्योंकि देखो 3 - 2 कितना होगा 1, तो हमने ये वाला भी निकाल दिया 1 2 1 2 3। हाँ, मैंने सभी के आंसर्स निकाल दिए। देखो इसका आंसर डायरेक्ट 3 आएगा, 3 - 2 1 होता है, इसका भी 3 आएगा, परफेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 का 3 है, तो आपको क्या करना है, 0 को 3 टाइम लिख देना है। ये तो मैंने आपको सिखाया था, जितना 0 दिया रहेगा उसको 1 0 है तो 1 0 को 3 टाइम लिख दो। और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, तो फिर मैंने बोला जितना 0 दिया है उसको 2 टाइम लिख दो। और यहाँ पे ये 0.1 ऐसे ही आएगा। फिर मैंने देखो यहाँ पे आपको इसका मतलब बताया, 3C2 मतलब कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। देखो ये कितना होगा, 3 होगा। और 10⁻1 10 होगा। और देखो ये भी मैंने सिखाया, 1 ऐसे ही रखो, पॉइंट के बाद 1 नंबर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो अब 2 नंबर के बाद पॉइंट दे दो। देखो 1 नंबर है, दूसरा नंबर आप लिख दो यहाँ पे 0, पॉइंट दे दो। देन यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1, ये 1। और देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 1 लिखो, 3 नंबर के बाद पॉइंट देना, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और यहाँ पे पॉइंट। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 1000, ये क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला था, ये जो 100 है, तो इसमें देखो पॉइंट के बाद 1 दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा पता है, 1 0 गायब हो जाएगा और ये पॉइंट गायब हो जाएगा, डायरेक्ट इधर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बचा दोस्तों 30, और यहाँ पे 1 हो गया। 1 कैसे आया सर, 1 0 और पॉइंट के बाद 1 नंबर था इसलिए गायब हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 10 है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर समझो 2 0 होता तो ये पॉइंट गायब हो जाता, पर यहाँ पे 10 है मतलब पॉइंट बस 1 नंबर आगे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और ये 10 जो है वो गायब हो जाएगा क्योंकि पॉइंट 1 नंबर आगे गया, तो ये कितना आ जाएगा 0.0, सॉरी देखो 0.1, तो जिसमें आप ये 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देखो ये 10, इससे आप जस्ट मल्टीप्लाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो मल्टीप्लाई करके देख लेना। देन यहाँ पे ये तो 1 ही है, तो सेम आंसर रहेगा 0.001। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो देखो ये क्या आ जाएगा 1000, ये क्या आ जाएगा दोस्तों 30, ये क्या आ जाएगा दोस्तों 0.3, और ये क्या 0.001। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो देखो सबसे पहले मैं एडिशन वाला पार्ट कर दे रहा हूँ। ये देखो, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 1000 में से 30 माइनस होगा तो 970 आएगा, प्लस 0.3 माइनस 0.001। अब देखो ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो क्या आ जाएगा 970.3, ये दोनों का प्लस, और उसमें से आपको 0.001 माइनस करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 0 0 ले लेना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 9, और यहाँ पे 2। 10 - 1 9, 9 - 0 9, 2 - 0 2, 0 - 0 0, 7 9, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो, अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन है 0.9 रेज़ टू 4। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे, इसमें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यूज़ वाला एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी आप एज इट इज़ कर लोगे, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आपके कॉलेज में कराया तो आप सॉल्व करो। अब मैं एक और आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन कौन सा ले रहा हूँ पता है, 1.02 रेज़ टू 6 है। अब बताओ ये क्वेश्चन कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा, सबको आएगा सॉल्व करने। आपको क्या करना है यहाँ पे 1 + 0.2 रेज़ टू 6, बस इसका एक्सपांसन अप टू 6 डिजिट तक आपको करते जाना है। मैं कौन सा वाला लेता हूँ पता है, मैं ये वाला लेता हूँ 1.01 रेज़ टू 5, शायद यही है ना क्वेश्चन, मैं ये वाला ले लेता हूँ तो जिससे आपका दिक्कत हो जाएगा अप टू 3 डिजिट। अब देखो यहाँ पे रेज़ टू 5 जाना है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 1.01 रेज़ टू 5 को मैं क्या लिखूँ 1 + 0 सॉरी 1 प्लस पॉइंट के बाद कितना है 0.1 है, और रेज़ टू 5 सेम वही तरीका, कोई चेंजेस नहीं। अब ये मत सोचना कि ये कोई नया सम है। यहाँ पे देखो क्या लोगे, देखो 5C0 2 बॉक्स,
फिर ये प्लस है तो 5C1 2 बॉक्स, 5C2 2 बॉक्स, 5C3 2 बॉक्स, 5C4 2 बॉक्स, 5C5, चलो वहीं पे लिख सकता हूँ 5C5, 5C5 2 बॉक्स, थोड़ा सा बॉक्स में दिक्कत हो रहा है, दूसरा बॉक्स अब अच्छे से लिख सकता हूँ। और इतना लेंथी सम भी तुमको नहीं आएगा, जनरली छोटे छोटे एक्सपांसन आएंगे, पर ये करके रखोगे तो अच्छा है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ क्या है, इसमें कुछ नया आपको सीखने मिलेगा। ये 1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो आपको मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते तो 5C0 5C5 का आंसर क्या आएगा 1, 5C1 और मैंने बोला सेकेंड लास्ट वहां से देख लो कौन सा है 5C4, दोनों का आंसर क्या आएगा 5, 5C2 और 5C3 का जो आंसर है दोस्तों देखो 5 में से अगर मैं देखो ये 5C3 5 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 3 जो यहाँ दिख रहा है, और 5 - 3 करूँ तो 2, मतलब ये दोनों के आंसर्स भी सेम आएंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, इससे सॉल्व कर दो 5 × 4 1 × 2, तो फाइनली 2 2 जा, तो फाइनली यहाँ पे आंसर 10। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखोगे, कितने मिनट का वीडियो हो गया, 22 मिनट्स का। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे दोस्तों ये 1, ये 1, ये दोस्तों देखो 5, ये 1, ये 0.01, ये 5C2 का आंसर कितना है दोस्तों 5C2 का 10, ये 1। ये चीज पे ध्यान देना है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है तो उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे आप 1 लिखो और 4 नंबर के बाद आपको पॉइंट लेना है। अभी तक आपको कैसे ऐसे पॉइंट्स का एक्सपांसन मिल रहा था, पर अभी 0.01 है तो आपको स्क्वायर है मतलब उसका डबल लेना है, तो मतलब 4 आएगा। तो मतलब यहाँ पे देखो एक नंबर लिखा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो अब यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया। 5C3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 5C3 का 10, ये 1। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है 3 टाइम्स, मतलब ये देखो यहाँ पे 2 है उसके 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पे देखो 1 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद मैं पॉइंट लूंगा। क्यों लिया, पॉइंट के बाद 2 नंबर है और 2 मल्टीप्लाई पे अगर आप 3 करते हो तो 6 आता है, मतलब 6 नंबर के बाद आपको पॉइंट लेना है। वहां पे क्या होता था पॉइंट के बाद 1 रहता था, तो 1 से अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा, इसलिए हम 3 नंबर के बाद पॉइंट लेते थे। तो ये चीज यहाँ पे मेरे को सिखाना था, इसलिए मेरे को ये सम बहुत अच्छा लगा। 5C4 का आंसर कितना है दोस्तों 5, ये 1। हाँ देखो यहाँ पे अब आप समझ गए हो, यहाँ पे रेस टू 4 है। अब रेस टू 4 है मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट क्या 2 नंबर है, 2 × 4 8, मतलब 8 नंबर के बाद आपका पॉइंट आएगा, तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। और दोस्तों यहाँ पे देखो अब लास्ट वाला पार्ट है, ये तो 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, तो डायरेक्ट ये लिखता हूँ। देखो यहाँ पे 10 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि 2 है मल्टीप्लाई बाय 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी कैलकुलेशन लिखा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे। देखो ये 1 हो गया, ये पूरे का कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.05, ये पूरे का कैलकुलेशन करोगे, इसमें 10 है तो मतलब पॉइंट एक नंबर आगे आ जाएगा, तो 0 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो 001। एंड दोस्तों यहाँ पे भी 10 है तो पॉइंट एक नंबर आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 पॉइंट, अब यहाँ पे आ जाएगा तो 1 2 3 4 4 0 लेंगे और 1। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट 5 आ जाएगा, तो कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 5। और यहाँ पे अगर मैं रखूँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो यहाँ पे 0.13456789 बहुत बड़ा समय यार, इसी में गड़बड़ कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे जस्ट ये पूरे का एडिशन करना है। अब देखो एडिशन करते टाइम भी बहुत थोड़ा सोच समझ के करना। देखो एडिशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ये 1 है, ऐसे एक्स्ट्रा कितने भी पॉइंट्स लेके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पॉइंट आ गया 0.05, ये भी आपने ले लिया 0.001। देखो किस तरह से एडिशन में करता हूँ। 0 पॉइंट कितने जीरो है, 4 है, 1 2 3 4 1। देन यहाँ पे 0 पॉइंट कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5। देन यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे अगर आप आंसर लिखते हो तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये क्या आएगा दोस्तों 5, ये 0 0, ये क्या आएगा 1, ये 0, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा दोस्तों 5, ये क्या आएगा दोस्तों 0 और ये क्या आएगा 1। और आपको अप टू मतलब इतना आगे आपको एक्सपांसन करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या बोला था पता है, अप टू 3 डेसिमल तक ही जाना है। हाँ, तो अप टू 3 डेसिमल तक ही जाना था, तो आप मैं जानबूझ के वहां तक लेके गया। तो आपको अप टू 3 डेसिमल तक ही जाना था, तो आपको जहाँ पे 3 डेसिमल मिल जाते थे वहां पे रुक जाना चाहिए। पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते थे। तो आपका आंसर क्या है, 051। हाँ देखो अब यहाँ तक भी आप सम सॉल्व करते तो भी चलता, पर उसके आगे तक मैंने पूरा आगे तक ही सॉल्व करके बता दिया कि अगर कभी भी अगर अप टू 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मैंने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया। अब आप इससे रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया अब आप आराम से कर सकते हो। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज भी फिनिश कर दिया, सेकेंड एक्सरसाइज भी कर दिया। कल मिलते हैं थर्ड एक्सरसाइज के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर। पार्ट 1 के भी वीडियोस आ रहे हैं, पार्ट 2 का भी। आज भी दोनों वीडियोस आए, बस अब आपको देखना पड़ेगा रोज वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।